नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी विधा की जो है तो सदियों से, करोड़ों अरबों सालों से होगी, लेकिन उसको आज की तारीख में भी बिल्कुल हम गंभीरता से, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि योग में वो शक्ति है जो हर लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ आज जिस तरह से बॉडी बनाने का चलन है, जिम जाने का फैशन सा बन गया है, ऐसे में योग साथ है या पीछे है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बहुत ही ख्याति प्राप्त, बहुत ही लंबे समय से कहा जा सकता है कि होश संभालने के बाद उन्होंने जिस विधा को समझा है, जाना है और आज दुनिया को बता रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हम बहुत खुश हैं आज के हमारे बीच हैं शंभू शरण झा साहब। शंभू जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में जो हम एक खास वर्ग को देखते हैं कि आज बॉडी बनाना है, युवा पीढ़ी की अगर बात करें, साथ ही साथ राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने तो हर विधा के लोगों को देखा है। जी। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो योग को लेकर युवा पीढ़ी कितनी गंभीर है आपके हिसाब से? आज युवा पीढ़ी को सिर्फ बाहरी आकर्षण की आवश्यकता पड़ गई। वो बाहरी आकर्षण के दिखावे में पड़ गए हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। वो अंदरूनी ताकतों के विषय में नहीं सोच रहे हैं। मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा कि जिम नहीं करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, करें, लेकिन शरीर अगर बाहर से सुडौल है लेकिन अगर अंदर से बीमारियों भरा, ऑर्गन मजबूत नहीं हुआ, किडनी मजबूत नहीं है, दिल मजबूत नहीं है, तो क्या फ़ायदा। लेकिन उससे भी शायद मजबूत होता होगा तो सारी दुनिया करती होगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि योग से जितना मजबूत होगा उतना किसी चीज़ से मजबूत नहीं होगा, क्योंकि योग जो है वो शारीरिक सबलता, मानसिक सबलता ही नहीं देता है, रोगों से भी लड़ने की क्षमता देता है और रोग को भगाने में भी कारगर साबित होता है और मन को बलवान बनाता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो इसीलिए बहुत पूर्वज हमारे कह के गए हैं और वो दावा मैं अपने जीवन पे दूसरों को क्या बोलूँ, मैं अपने जीवन पे मैं ये स्पष्ट कह सकता हूँ कि न तो श्रेष्ठम योग्यम बलम, योग बल के समान श्रेष्ठ कोई बल नहीं है। वाह वाह। अगर ये बात आज नहीं रहती तो UNI, दुनिया के बहुत से ऐसे देश, अमेरिका, रूस, लंदन ने योग को अपनाया। कुछ तो उसका बेनिफिट है। अब जैसे ध्यान है, प्राणायाम, मैं यही कहूँगा कि व्यायाम से कहीं 10 गुना ताकत आसन में है, आसन से कहीं भी 100 गुना ज़्यादा ताकत प्राणायाम में है, और प्राणायाम से कहीं ज़्यादा ताकत ध्यान में, और ध्यान से कहीं ज़्यादा ताकत समाधि में। बहुत से लोग इस पे ये करने लग जाते हैं मेरे से कि क्या मतलब है। हम बोले नींद भी तो एक समाधि है, खाओ पियो काम करो और अगर सो ही नहीं तो क्या। तो समाधि पे हर किसी का हक है। लोग कहते हैं कि योग करेंगे तो बैराग हो जाए। बोले नहीं, बैराग का मतलब क्या, पहले आप बच्चे थे, आज आप जवान हो गए हो, तो क्या आप पटाखों के लिए रो रहे हो, खिलौनों के लिए रो रहे हो? क्योंकि आपको वो चीज़ पता चल गया, आप अवेयर हो गए हो हर चीज़। तो वैराग्य का मतलब है कि हम उस चीज़ के बारे में जान चुके हैं कि किसकी कितनी उपयोगिता है और किसकी कितनी अनुपयोगिता है। तो अब योग से हमको वो भी चीज़ आएगा हमारे जीवन में, और हमारे अंदर बल होगा तो हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएंगे। हम अच्छे भाई बन पाएंगे, अच्छे बेटे बन पाएंगे, अच्छे पति बन पाएंगे। क्योंकि ताकत विहीन मनुष्य ही, पुरुष ही, स्त्री ही परेशान होता है। और अगर आज समाज, कहते परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। आपकी बात से एक बड़ा अच्छी लाइन याद आ गई मुझे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो मजबूती की बात है। आपने गुरुजी को बहुत लंबे समय से देखा है, बहुत सारे आपने वर्कशॉप किए हैं। आप क्या कहेंगे आज की युवा पीढ़ी को लेकर? देखिए, युवा पीढ़ी का जहाँ तक सवाल है तो आपने बहुत अच्छा ये एक मुद्दा उठाया है, और योग के संदर्भ में आपने मुद्दा उठाया है। सबसे अच्छी बात, एक फैशन भी चल चुका है ना, 6 पैक्स। नहीं, हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। शंभू जी ने ब्रीफ में छोटे में अच्छी बात ये बोली है कि देखिए, बल का मतलब वो 6 पैक, 8 पैक और ये डोले शोले नहीं होता है। बल का मतलब है, जैसा गीतांजलि में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। क्या ऐसा बल है हमारे अंदर? क्या हम सर उठा के कहीं खड़े हो सकते हैं? क्योंकि हम तो भयग्रस्त हैं। हम चाहे 4 पैक बना ले, चाहे 8 पैक बना ले, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं, हम हर बार सुनते हैं कोटा में कोई ना कोई लड़का रिजल्ट आने के पहले सुसाइड कर लिया क्योंकि 2 पेपर उसके खराब हो गए।
ऐसे बच्चों को, ऐसी युवा पीढ़ी को हमें उस मनोबल को बढ़ाना है, उस आत्मविश्वास को बढ़ाना है। और वो जिम से, व्यायाम से, मैराथन से, ठीक है, सबकी थोड़ी थोड़ी जीवन में उपयोगिता तो है, इससे कोई हम इनकार नहीं करते, लेकिन जो सम्यक उपचार की बात अगर हम करेंगे, जो टोटलिटी की हम बात करेंगे, तो हमारे पास, और ये प्राचीन विद्या इसलिए आज तक जीवित है क्योंकि मानव सभ्यता भी इतनी खाली स्थूल चीजों को नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ भी सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए, जो थोथा है वो समाज खुद ही उड़ा देता है, लेकिन आज तक चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी गरिमा, इसकी समाज के प्रति उपयोगिता, इसकी मानव प्रजाति अगर हम कहेंगे उसके स्वास्थ्य के लिए भी जो उपयोगिता है, वो चाहे गीता दर्शन हो, चाहे योग सूत्र हो, सबने इसको माना है। और मैं अगर संक्षिप्त में बात कहूँ तो मैंने पिछले 1-2 अभी हमने सेशन किए थे, थाने पुलिस के लिए किया था, तो मैंने एक बड़ी अलग बात कही थी कि जो अष्टांग योग है, प्राय हम लोग योग उसी को जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान, धारणा, समाधि, जो 8 अंग बताए गए हैं योग के, ठीक है। तो नदी सबसे गहरी बीच में रहती है, 2 पार्ट रहते हैं, तो अष्टांग योग के बीच में जो चौथा है वो है प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, चौथे नंबर पर। तो जो सबसे गहरा जो पक्ष है अष्टांग योग का, वो है प्राणायाम में। तो अगर हम प्राणायाम को साधते हैं, जैसा कि शंभू जी के पास है, मनीषा कोइराला जी ने अपने इंटरव्यू में भी बोला था कि इनके पास जिलियंस ऑफ प्राणायाम है, हर अंग के लिए प्राणायाम है, और हर रोग के लिए, किसी भी शरीर के किसी अंग में अगर रोगग्रस्त है तो उसके लिए अलग प्राणायाम, और फिर सभी जो निर्बीज तो प्राणायाम अलग से ही है। तो युवा पीढ़ी को अगर हम इस प्राणायाम से, जो श्वास की क्रिया है, उसमें अगर हम किसी तरीके से उनका रुझान पैदा करें, तो हमारे जो नौजवान हैं, वो चाहे खिलाड़ी हों, मेडल मिले ना मिले, जीत हो न हो, लेकिन हमारे को एक निधि के तौर पर अगर वह राष्ट्र पुरुष मिल जाता है तो उसकी जीत हार तो कालांतर में कभी भी होती रहेगी, उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता। योग की उपयोगिता ये है, उपयोगिता की बात है। और आज हम मार्केटिंग का दौर जब देखते हैं तो अजीबोगरीब स्थिति आती है, जी। क्योंकि साल में एक दिन मैंने देखा है सोशल नेटवर्क पे लोग अलग अलग आसन में योग दिवस के दिन अपना फोटो चिपका देते हैं, जी। लाइक करो, कमेंट करो। ये जो फैशन, आपको इसको किस तरह संदर्भ में देखते हैं आप? देखिए, आज तो योग तो मतलब एक दिन की चीज है नहीं। उस संदर्भ में आप उन लोगों को जरूर ये टिप्स दें कि वाकई योग का असली जो मकसद है वो क्या है। योग जो है वो जीवन में, जैसे कि खाना अनिवार्य है, सोना अनिवार्य है, पढ़ना अनिवार्य है, तो जीवन में योग भी अनिवार्य है। और आज एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लोगों ने आज, मुझे इस चीज़ को कंट्रोवर्सी में नहीं लिया जाए, क्षमा मैं व्यायाम को योग दे दिया है। व्यायाम योग नहीं है, एक्सरसाइज ये तो पहले भी लोग करते थे, पहलवानी का ताकत, चाहे वर्जिश करते थे। आखिर योग ऐसा क्या है कि सारी दुनिया अपना रही है? कुछ तो इसमें खास होगा। योग है कि एक आसन पे हम बैठ पाएँ, उस आसन में कम से कम हम आधा घंटा बैठें। तो कहने का मतलब है कि बैठेंगे उस आसन में हम आधा घंटा, तो आसन को साधने का नाम है आसन, न कि एक आसन अभी किए फिर दूसरा किए, तीसरा किए, चौथा किए तो लोग आज इसका नाम व्यायाम योग दे रहे। नहीं, एक आसन में आप बैठिए, कम से कम 30 मिनट बैठिए। इस भाग दौड़ के जनरेशन में, दौर में, तो आप बैठेंगे आधा घंटा एक आसन में, तो शरीर में दृढ़ता आएगी, मांसपेशियों में दृढ़ता आएगी, नस नाड़ियों में दृढ़ता आएगी। मैं इतना यही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग आसन की बात कहते हैं, तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि आज आसन के बारे में भी कौन जानता है। जैसे पद्मासन, तो पद्मासन में अगर बायां पाँव ऊपर रहेगा और दायां पाँव नीचे रहेगा तो कौन से ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? है आसन पद्म के समान, जो कमल के फूल की तरह खिल जाएगा, लेकिन कौन सा मौसम है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, तो ऐसे भी योग को सुबह के समय करना चाहिए और शाम के समय। लेकिन मौसम कौन सा है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, उसमें अगर हम आधा घंटा आसन में बैठते हैं तो क्या खाएं, और उसमें अगर हम प्राणायाम करते हैं तो क्या जीवन शैली होगी, इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता है। सिर्फ बस 1-2 आसन कर लो और हो गया योगा, एक्सरसाइज है, तो उससे क्या होगा? समाज तो एक अलग विहीन में जाएगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा इस संदर्भ में कि कुछ बहुत दिग्गज हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जैसे कि स्वामी रामदेव हैं,
और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, तो रामदेव जी को भी मैं कहना कहूँगा साधुवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने योग के प्रति जागरूकता को लाया। वो तो योग को जी रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन आम जनता उनके संदेश को, चाहे मैं बोल रहा हूँ चाहे कोई भी बोल रहा है, उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है। वो बस एक इसको अपने जीवन में एक, जैसे कि जिमिंग का ये आ गया, डांसिंग का आ गया, तो उसको बस वो एक शौक के तौर पे ले रहे हैं, यानी उसको कमर्शियल कर दिया उन्होंने। हाँ, मतलब आम जनता इसको ये नहीं देख रही है कि इसके अंदर कितनी गूढ़ता है, इससे हम क्या बेनिफिट ले लें। आज एक चीज़ और कहना चाहूँगा इस विषय पे, थोड़ा सा ये विषय से हटके है कि हर 3 महीना आज योग का इतना ट्रेंड हो गया है कि हर 3 महीने में एक आदमी सीख लेता है योग का और वो योगा टीचर बन जाता है। मैं योगाचार्य, मैं ये इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि कम से कम एक मेडिकल का डॉक्टर पढ़ता है तो 7 साल लगता है उसको एक डिपार्टमेंट का, अगर ENT है, ईयर नोज थ्रोट का बनने में। और योग तो संपूर्ण चीज़ों की है, वो खान पान से लेके 3.5 करोड़ नाड़ी तंतु से लेके आँख से लेके नाक से कान से लेके फेफड़ा तक है। तो क्या ये 3 महीने में ही हो जाएगा? तो ये शरीर के खेलने का बात नहीं हुआ। तो जो आज के योगाचार्य हैं, घर घर जाके 2 पैसा कमा रहे हैं और लोग भी उनसे कि हम तो योगा कर रहे हैं। अरे वो योग कहाँ कर रहे हैं, वो तो व्यायाम कर रहे हैं। और वो भी ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई संस्था है कि नहीं उनके पीछे, कोई कुछ है कि नहीं। मैं ये कहूँगा आज योग को मैंने देखा जाए तो 32 वर्ष से मैं जी रहा हूँ। मेरा ठीक है, विरासत में मुझे घर परिवार मिला, गुरु ऐसे मिल गए, लेकिन कम से कम तो एक अच्छे संस्था में 2, 4, 5 साल समय दो, अनुभव लो, उसके बाद तो योग करो ना। तो योग को आज लोगों ने एक फैशन मतलब इसको ये मत नहीं तो नीम हकीम खतराए जाने वाला बात। बिल्कुल बिल्कुल। योग को मैं यही कहूँगा कि एक अच्छे गुरु सानिध्य में करें। और योग जो है बहुत ही व्यापक चीज़ है, इससे शारीरिक रोग और मानसिक रोग और शरीर को ही शुद्ध, जीवन को बदला जा सकता है। और कहते हैं ना, राष्ट्र को बदला जा सकता है। मनुष्य चाहेगा तो दुनिया की तस्वीर बदल सकता है, योग में वो ताकत है। तो मैं तो की बहुत छोटी सी चीज़ हूँ जो मुझे गुरु प्रभु ने बताया, सबीज और निर्बीज, जो भारतवर्ष की ये लुप्त विद्या थी, इसको करने से बहुत लाभ होता है। जो हिमालय की कंदराम, इससे लॉन्गिविटी बढ़ेगी, क्योंकि पूरक रेचक कुंभक इसका एक अनुपात होना चाहिए। इस अनुपात में करने से शरीर में विशिष्ट लाभ है। ये तो बहुत बड़ी परिचर्चा है। गुरु जी एक सवाल आ रहा है मन में, अगर हम मुंबई की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता कि हमारी नौकरी कब कौन से शिफ्ट में होगी। अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया के लोग भी बहुत भाग दौड़ में परेशान रहते हैं। जैसा आपने कहा कि सुबह के समय में योगा करना चाहिए, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो वाकई न खाने का समय है न सोने का? मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि खाने के, अब जैसे योग है, ठीक है, अब जो आदमी ऐसे तो उसका ये है, अब मान लो कि कोई पढ़ना चाहता है तो उसका दिनचर्या स्कूल जाओ, तो इसके लिए अलग कॉलेज भी होता है ना, जो लोग पत्राचार से करते हैं। तो योग में भी थोड़ा सा रियायत दिया जा सकता है कि जैसे कि अब आम लोग हैं, नहीं मतलब ये हैं, तो उनको खाने के बाद मान लीजिए खाना खाया तो वज्रासन में बैठ गए, अगर नहीं कुछ कर सकते हैं, ये है तो वज्रासन में ये योग है कि खाने के बाद 20-25 मिनट वज्रासन में कर। और जहाँ भी मान लो जो खुली वातावरण मिल जाए, खाना खाने के बाद अगर 3 घंटे का समय हो गया है, देखें कि घड़ी में कि 3 घंटे का समय हो गया है, अगर सुबह 7 बजे नाश्ता करते हैं, अगर 10, साढ़े 10 में अगर मान लीजिए कभी समय मिल गया तो थोड़ा सा वज्रासन में बैठ के नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लो, बस, और कुछ भी नहीं। इतना भी ऑक्सीजन जाएगा, 15 मिनट बैठेंगे, उससे भी उनके शरीर में बहुत लाभ होगा। लेकिन योग के अपने नियम है, उसको फॉलो करने पड़ेगा। और योग के जो भी आने वाले दिनों में टिप्स होंगे, सर का जो भी एक मार्गदर्शन होगा, उसको भी हम आप तक जरूर लाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आज के युवा जो हैं वो ज़मीन से जुड़े। हवाई बात बहुत होती है, बड़े बड़े हमने विज्ञापन देखे हैं कि 6 पैक बनाइए, अलग अलग तरीका है, लेकिन चलते चलते हम चाहेंगे कि उन लोगों को ये बात आप ज़रूर बताइए कि योग को सीरियसली किस तरह से सोचें, वो कि फैशन नहीं समझें। बिल्कुल, योग जो है वो, अब जैसे बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं है, तो कंसंट्रेशन आएगा कैसे? क्योंकि आज तो शक्ति का, बल का क्षय हो चुका है। तो बल रहेगा तभी तो कुछ होगा ना, बल का तो सब लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आज इतने कॉस्मेटिक्स जीवन में आ गए हैं, एम्यूनिटीज़। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एम्यूनिटीज़ और कॉस्मेटिक्स को यूज नहीं करो, हमारा विज्ञान बहुत ही गहरा रहा है। आज का जो विज्ञान है,
अगर हम योग की विज्ञान में आए तो नासा ने आज ये किया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। हनुमान चालीसा में युग सहस्त्र योजन पर भानु, एक चौपाई में लिख दिया गया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1,52,000 है। तो इसको एक कहते हैं ना जीवन में सीरियस के रूप में लिखे, जैसे कि पढ़ाई करियर को लेते हैं, खाने को लेते हैं, सोने को लेते हैं, रिश्ते नातों को लेते हैं, योग को भी 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट बस एक सीरियस रूप में ले कि क्या करना है, उनका जीवन हर मामले में सफल रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है गुरुजी ने। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का और दिलचस्प मोड़ आ गया है, इसलिए हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखे बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है? मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ छू लो आसमान, और हमारे साथ हैं शंभू शरण झा जी और राजकुमार मिश्रा जी। इनकी जो जिंदगी है, अब मेरे को लगता है कि आप भी बहुत समर्पित होते जा रहे हैं योग के प्रति। हाँ, योग के प्रति समर्पण इसलिए है क्योंकि ये जीवन का बदलाव है। ये शरीर के बदलाव की धारणा होती तो ये छोटा उद्देश्य है, लेकिन जीवन में अगर कुछ बदलाव चाहिए, क्वालिटी बदलाव, विशेषता को लिए हुए अगर कोई बदलाव है जिसमें आपका दृष्टिकोण, आपके ज्ञान को, आपकी समझ को, आपकी प्रज्ञा को और समाज के प्रति समर्पण भाव या उसको कुछ करने के लिए अगर जो धारणा है, उसके लिए योग का ही सहारा ले सकते हैं, क्योंकि बाकी और कोई विधा उतनी परिष्कृत भाव से आपको कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। गुरुजी, आपसे जो लोग जुड़ना चाहें, जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हम बहुत ही बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप जरूर इनको कांटेक्ट करें और सीखें, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपसे जुड़ने के लिए क्या करना होगा लोगों को? हमारी संस्था है फोर बंगलो माडा में, और वहाँ पे योग सिखाया जाता है। अपने बच्चे हैं, वहाँ पे आके सीख सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी है, संस्था है। तो संस्था के बारे में कुछ विशेष, मैं तो एक तपस्वी योगी आदमी, उतना कुछ पता नहीं। इस पे थोड़ा सा मिश्रा जी विशेष प्रकाश डालें। जी जी जी। शंभू जी से जब मेरी मुलाकात 5-6 वर्ष पहले हुई, तो मैंने योग का मैं पुराना जिज्ञासु रहा हूँ, लेकिन योग को जीवन में जीते हुए मैंने किसी को देखा नहीं था। तो शंभू जी को जब मैंने देखा, अवनीन जी आपसे भी मेरा बहुत पुराना वास्ता है, पत्रकारिता के क्षेत्र से ही, तो योग को जीना बड़ा मुश्किल है। जैसे जानकारी लेके हासिल करना, हम भी कुछ न कुछ समझ सकते हैं, योग सूत्र पढ़ लेंगे, पतंजलि योग सूत्र पढ़ लेंगे, या तमाम पुस्तकों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन योग को जीना कैसे? जैसे शंभू जी हैं, गुरु सानिध्य में 22 वर्षों तक साधना, तपस्या और गूढ़ मतलब रहस्यों को जानना। योग विद्या इतनी कोई छोटी विद्या नहीं है, उसमें तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, विधाएं, यज्ञ, जप, मतलब तमाम नियमों से पूरा भरा है। तो अगर जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी, उसका सानिध्य और
उसका आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक इतना बड़ा कोई संकल्प नहीं साधा जा सकता। तो शंभू जी जब मुझसे मिले तो मुझे लगा भाई ये उपयुक्त व्यक्ति हैं, और मेरा थोड़ा भी अगर प्रयास इनके सत्य पथ को आगे ले जाए, जिसमें कि समाज का कल्याण हो, स्वास्थ्य के तौर पे, अच्छे समाज को निर्माण करने के तौर पे, और एक समर्थ राष्ट्र की अगर हम कुछ भी उसमें सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए मैंने शंभू जी के साथ मिलकर के धीरे धीरे अब हमारा एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, समवेद ट्रस्ट हमारी संस्था है। बहुत दाम हो रहा है आजकल। जी जी, समवेद ट्रस्ट अभी हमने परसों अंतर्राष्ट्रीय कल महिला दिवस पर जो है टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में हमें मंच से बुलाया गया था, जिसमें महिला आरोग्यता और सशक्तिकरण के लिए योग की क्या उपयोगिता है, इस पर हमारा पूरा एक सत्र था। तो मेरा ये कहने का मतलब कि हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था योग के उन पहलुओं को उजागर करना चाहती है जो अभी तक अनछुए हैं। मैं उनको नया नहीं कह सकता क्योंकि हमने उसको विकसित नहीं किया है, ऑलरेडी है। हाँ, इतना जरूर है कि उस पर किसी ने अभी तक दृष्टिपात किया भी होगा तो उसका बखान नहीं किया, उसका व्याख्यान नहीं किया। तो शंभू जी के सानिध्य में मैं तो एक विद्यार्थी हूँ। और योग विद्या में आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं। जी जी, आप बहुत शीर्ष पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं ढंग से आप लोग, जो आज का दौर है। हाँ, आप मानते हैं कि हम लोग कहीं पीछे हैं? अवनीन जी, हम देखिए, अगर किसी भी चीज से हमारी कहते हैं ना कि प्रगति हो रही है और अगर वो नहीं हो रही है तो इसका मतलब हम पीछे हैं। हम इस बात को मानते हैं कि हम मार्केटिंग उस तरह हमारा से, मकसद सिर्फ यही है इस सवाल के पीछे कि ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग इस चीज को समझे। विज्ञान जहाँ तक हमने विज्ञान की बात करते हैं, देखिए योग पर तो हम काम कर ही रहे हैं जी, सामाजिक तौर पर भी हम काम कर रहे हैं। और अवनीन जी, मैं बस 1 मिनट लूंगा, आप मीडिया के हैं। हमारी संस्था ने आईबी मिनिस्ट्री को पत्र लिखा है। आज युवा भटक क्यों रहा है? सिर्फ इसलिए नहीं कि स्वास्थ्य की बात है, आज समाज में व्याकरण की भी विकृति है। बिल्कुल, जितने भी फिल्म के पोस्टर हैं, आप भी ध्यान देंगे, वो सब हिंदी और देवनागरी में नहीं है, सब रोमन में है। तो मैंने मंत्री जी को पत्र लिखा है, अपनी संस्था की तरफ से, समवेद ट्रस्ट की तरफ से लिखा है कि ये व्याकरण का ही बोध नहीं है। अब मैं तेरे प्यार में पागल तो MAINPAYAR, अरे ये तो हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। तो योग से इन चीजों को नहीं हम दूर कर पाएंगे। ये पूरा आप भी कुछ प्रयास करें, हम भी कुछ प्रयास करें, तो समवेत जो शब्द है, आप भी अगर देखेंगे तो श्रेष्ठ कार्य को संपादित करने के लिए एकत्रित होने का नाम ही समवेत है। तो कुछ हम करें, कुछ आप करें, कुछ और हमारे सहयोगी करें, तब जा करके जो भी विकृतियां आई हैं उनको दूर करेंगे। और वो जब धुआं और जो राख छटेगी, तब हमारा युवा वर्ग, हमारा जो नव यौवन है, वो किसी राष्ट्र निर्माण में सार्थक तरीके से कदम बढ़ा पाएगा। यानी अपने अंदर जो शक्तियां हैं उससे हम कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं और ये नहीं जान पाते कि हमारे अंदर वाकई कितनी अद्भुत क्षमता, ऊर्जा है जी। लेकिन अगर हम विज्ञान से जोड़ के देखें इसको, तो उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर विज्ञान से जोड़ के देखें तो कहते हैं मनुष्य जीवन के भलाई के लिए ही विज्ञान है और मनुष्य सभ्यता ने ही इसका विकास किया है। तो जो योग भी जो एक है वो एक विज्ञान है और मानव समाज के लिए। अगर ये उचित न होता तो भगवान कृष्ण ने लड़ाई के मैदान में भी योग की बात की है, तंदुरुस्ती की बात की है। अगर तंदुरुस्त आदमी ही तो कुछ कर पाएगा, बल से युक्त आदमी ही तो कुछ कर पाएगा ना। तो योग तो समाज को ज्ञान विज्ञान बल देगा। एक बात बताइए, मैं यही कहना चाहूँगा कि योग से क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने बताया कि मंत्रखंड है, योग है। तो योग से तो बहुत से हमारे भरत मुनि जैसे वायुयान शास्त्र की रचना की, कनाद ऋषि ने, तो बहुत से ऐसे, जब दुनिया के पास कुछ नहीं था तो यहाँ नवग्रह था, दुनिया के पास अस्त्र नहीं था तो हमारे पास प्रक्षेपास्त्र थे, धनुर्विद्या थी। लेकिन आज ये क्यों लोप हो गया है? क्यों? क्योंकि हमने अपनी ही चीज़ों को, अपनी ही विरासत को नकार दिया, मटियामेट भी कर दिया है। मतलब मार्केटिंग जो आपने प्रश्न उठाया था, हमने विश्व को मार्केटिंग उस तरीके से नहीं की अपनी चीजों की। और हम जो है जब त्याग कर गए तो हमने व्यवहारिक पक्ष छोड़ दिया और हम त्याग में विद्याओं को भी त्याग, दिशा में भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। जी जी, हम आज हाँ जी, आप आज हमारे पास विकल्प है जी। आज हम अपनी बात को रख सकते मीडिया के जरिए जी, दुनिया जी, तक पहुंचा सकते हैं। पहले चिट्ठी लिखते थे, अभी
आज व्हाट्सएप का जमाना। बिल्कुल। मैं अपनी 2 लाइन में अपनी बात कहूंगा कि सिर्फ योग के लिए समवेत ट्रस्ट नहीं है, भारतीय वाङ्मय में संस्कृति, साहित्य, दर्शन और जो सनातनीय परंपरा है उसके जितने भी रूप और प्रारूप हैं, जो चाहे लुप्त हो गए हों, चाहे अर्ध विकसित रूप में रहे हों, आज हमने उसका बीड़ा उठाया है। और हम अब अगले जब हम किसी प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे तो हमने एक पुस्तक का संकलन किया है। मात्र 50 पेज में वेद, उपनिषद, पुराण, गो, गंगा, गायत्री पे हमने एक संकलन पुस्तक की है और सर्वोपयोगी है। सिर्फ 40 पेज तो कोई भी पढ़ लेगा, क्योंकि वेद का नाम लेते लोग डर, अरे ना भाई हम नहीं पढ़ सकते, बहुत मोटा है। तो उसका हमने परिमार्जन कर दिया कि वेद भी जानो, उपनिषद भी जानो, क्योंकि उपनिषद वेदांत जो दर्शन कुल मिलाकर गुरुजी आपने थोड़ी देर पहले कहा 24 घंटे में 24 मिनट भी आपने अगर दे लिया, समझ लिया, ले लिया, प्राप्त कर लिया, तो उसका आउटपुट तो मिलेगा। बिल्कुल 4 आउटपुट मिलेगा इसका। पहला, शरीर स्वस्थ होगा। दूसरा, शरीर में अगर कोई बीमारी है तो वह भी दूर हो जाएगी, ठीक है। और शारीरिक मानसिक सबलता भी मिलेगी और ईश्वरीय ब्रह्मांडीय शक्ति भी से भी हम परिपूर्ण हो जाएंगे। उस शक्ति को हम अपने अंदर महसूस करेंगे। मैं आज तक कोई भी छल छद्मी वाला काम नहीं किया, प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्रैक्टिकल बात किया हूँ, क्योंकि योग एक विज्ञान है। पतंजलि ऋषि ने 142 सूत्रों से ये किया है। उस विज्ञान के तहत 32 वर्षों तक साधना किया हूँ। सभी मैं योग और मंत्र शास्त्र दोनों को, क्योंकि सभी जैसे ही आ गया तो उसमें तो शब्द आ ही गया, क्योंकि बिना शब्द के तो किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं है। जैसे पहले पानी बोलते हैं तो पानी का पहले नाम आया, फिर रूप आया, गुण आया। तो कहने का मतलब है मटेरियल फॉर्म में हम जो भी देखते हैं पहले शब्द रूप में रहता है। जैसे पानी की 3 अवस्था है, वाष्प, जल और ठोस अवस्था है। तो वाष्प अवस्था सब लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन पानी की अवस्था सब लोग देख सकते हैं और बर्फ को सब लोग देख सकते हैं। तो योग जो है एक बहुत सॉलिड चीज़ है और इससे बहुत कुछ हो सकता है। जो आज का विज्ञान है वो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, उसकी और भी चरम उपलब्धियां हो सकती है अगर इसको जीवन में अपनाया जाए तो। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो दो शब्द जो निचोड़ था कि योग से शरीर, मन और जो भी अंतःकरण है उसकी तो समृद्धि होती ही है, लेकिन आध्यात्मिक उत्थान भी होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। आध्यात्मिक उत्थान, मानसिक उत्थान, शारीरिक उत्थान सब इसमें समाहित है। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, और शंभू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करेंगे हम उन तमाम दर्शकों से जो एक बार फिर से गंभीरता से इस विषय को समझें, सोचें। और आप ये तो जानते ही हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, विकल्प नहीं है, तो यहाँ पर ये संकल्प भी है, विकल्प भी है, क्योंकि आपके साथ जो शब्द है वो है योग। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपनी संस्था की तरफ से अवनीन जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जन सामान्य और जन विशेष दोनों के लिए यह जो है धर्मोपयोगी, स्वास्थ्य उपयोगी और समाज उपयोगी अपना जो आपने बीड़ा उठाया है उसको आप आगे बढ़ाते रहें। बहुत इसी के लिए, और योग का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं से आपकी जिंदगी को बदल देने वाला मंत्र। और योग भगाए रोग, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है, लेकिन आप उस पर हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए N24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।